भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। बचपन की एक कहानी है। देश उस समय गुलाम था और सब दूरी अंग्रेजों का ही राज था। एक दिन घर पे बंदूक रखी थी, एक गड्ढा खोदा इन्होंने, उसकी जो बंदूक की गोलियां हैं वो बंदूक उसको उसने गड्ढे में पटक दी और वापस बंद करने लग गए। तो उनके पिताजी ने पूछा कि बेटा भगत ये क्या कर रहे हो? पिताजी बंदूकें बो रहा हूँ। बोले क्यों बंदूक बोगे इसमें तो बंदूकें निकलेगी? हाँ बोले इसमें बहुत सारी बंदूकें निकलेगी और उन बंदूकों से अंग्रेजों की सबकी गोलियां से इनके सीना चीर कर दूंगा और अंग्रेजों को मार डाल दूंगा। तो बोलते हैं ना कि जिसको देश की राष्ट्र की चिंता है तो बड़ा छोटा नहीं देखता। तो इन्होंने बचपन से ही इनके मन में एक टारगेट था कि मुझे अंग्रेजों को भगाना है। बड़े हुए 20-21 साल के घर वालों को लगे शादी नहीं करनी, मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना है और मेरी भारत माता गुलाम है और मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। फिर भी घर वालों ने माने नहीं और शादी करवा दी। 20 साल की शादी कर रहे मुश्किल से 2 से 3 महीने घर पे रहे होंगे और पता चला कि मैं अकेला पड़ रहा हूँ। यहाँ पे क्रांति के लिए मुझे लोगों के पास संगठित होना पड़ेगा। 21 साल का लड़का, कितने साल का? 21 साल का लड़का चंद्रशेखर आजाद जी के पास चले गए जो काकोरी कांड हुआ था। तो उनके पास चले गए और उनसे बोला कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अंग्रेजों को यहाँ से भगाकर मेरा भारत मैं आजाद करने के लिए आया हूँ आपके पास। क्या आप मुझे आपके आंदोलन में सहयोगी बनाएंगे? बोला बालक तेरी उम्र अभी कम है। तो भगत सिंह ने उसी समय वहाँ पे कुछ जल रहा था, सीधा हाथ घुसाया उसके अंदर और हाथ में आग ले ली और आग को हाथ में बंद करते हुए कहा कि मेरे अंदर जो आग की जो ज्वाला आप हाथ में देख रहे हो इससे कहीं ज्यादा ज्वाला मेरे सीने में जल रही है इस देश को आजाद कराने के लिए। उसी समय उनके अंगारा हाथ से पकड़ाया और उन्होंने कहा कि हाँ तुम हमारे साथ में कार्य करोगे। मेरी भारत माता गुलामी की जंजीरों से बंधी हुई है, उसे मुझे आजाद करवाना है। घर बार सब छोड़ के आजादी की लड़ाई में लग गए और बहुत सारे इन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ में आंदोलन किए। जैसे भी होने जब बंदेगा सजा सुनाई दी गई, जिनको कहा गया तो ये 24 मार्च के दिन आपको फांसी दी जाएगी। 24 मार्च 1931। पर जब अंग्रेजों को पता चला कि भाई 24 मार्च को तो फांसी दी जाएगी तो उस दिन तो बहुत बड़ा मतलब लोग त्योहार के रूप में आंदोलन भी कर सकते हैं, है ना, या कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने लोगों को बताया भाई 24 तारीख को फांसी दी जाएगी और उसकी जगह उनको इतनी तारीख को फांसी दे दी 23 मार्च को, एक दिन पहले उनको फांसी दी। खुशी थी। आपने कहानी भी सुनी होगी, कविता सुनी होगी, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह हंसता है। दिन में चैन रात में नींद उसको कभी ना आती, भारत माता की व्यवस्था हमेशा याद करके सताती जाती। आजादी की लो पर चलने वाला वह परवाना था जिसका झूल गया फांसी पर भगत सिंह हंसता है। ये बात है 23 मार्च 1931 की। 1925 चल रहा है, मतलब 6 साल बाद, मतलब 94 साल हो गए। 23 साल की मात्र मृत्यु हुई। 1907 में जन्म हुआ था और 1931 में फांसी के फंदे पर झूल गए।